नमस्कार, राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में 11 साल के बाद संगठन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2 अलग अलग बैठक ली। पहली बैठक में हरियाणा कांग्रेस के 17 वरिष्ठ नेताओं से बात की और दूसरी बैठक में 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों और 77 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। करीबन 2.5 घंटे राहुल गांधी ने दोनों बैठक की और बैठक में राहुल गांधी ने सभी पर्यवेक्षकों को संगठन बनाने के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए निर्देश दिए। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद का बयान सामने आया, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक और राज्य कमेटी के पर्यवेक्षक 30 जून से पहले जिलों का दौरा कर 6 लोगों का पैनल तैयार करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिवस था कि आज हमारे बीच में हमारा उत्साहवर्धन के लिए गांधी परिवार के सदस्य, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी स्वयं हमारे पीसीसी मुख्यालय में 1966 में हरियाणा बना है। अब तक कोई एलओपी या एआईसीसी प्रेसिडेंट नहीं आए थे। आज पहली बार वो यहां पर आए और बहुत टाइट शेड्यूल था उनका। उन्होंने सीनियर एआईसीसी, सीनियर जो हमारे पीसीसी के जो लीडर्स थे उनके साथ पहले मीटिंग की, उसके बाद एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर उपायुक्त नेहा सिंह एक पॉलिथीन के सड़कों से एकत्रित कर टिप्पर में डाल रही थी, जिससे आम नागरिक भी उपायुक्त की इस कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए। साथ ही उन्होंने भी महा स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने का संकल्प लिया। आपको बताते चले कि जिला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार महा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें उपायुक्त नेहा सिंह ने करीब 2 घंटे श्रमदान किया और साथ ही पॉलिथीन रखने को लेकर चेतावनी देते हुए सड़कों पर गंदगी फैलाने पर सीधी कार्रवाई करते हुए आज चालान भी किया। गंदा है, दुकानदार भी बिना सोचे आपकी दुकानों के आगे कचरा फेंक देते हैं। तो आज हमने फिर से वो एक मेगा अभियान स्टार्ट किया है। और आगे बढ़ेंगे। नानौद की दादा देवराज धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हल्का स्तरीय एक मीटिंग हुई, जिसमें इनेलो के राष्ट्रीय सचिव उमेद लोहान पहुंचे। इस मौके पर इनेलो की हल्का स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जहां राष्ट्रीय सचिव उमेद लोहान ने कहा कि इनेलो द्वारा प्रदेश जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन पहले किया जा चुका है। जिला प्रधान सतपाल ने कहा कि नारनौद हल्के की कार्यप्रणाली का कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आज नारनौद हल्के की जो कार्यकारिणी उसकी हमारे संसदीय सचिव जी ने घोषणा की है। नए पद अधिकारी बनाए, सभी पदाधिकारी साथियों यहाँ बुला के उनकी घोषणा की गई है। तो जैसे भी बढ़िया बढ़िया साथी हैं दोबारा पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको पद से नवाजा गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी पुराने साथी हैं वो पूरे इस हल्के में, नारनौद हल्के में जाकर, जैसे पहले स्वर्गीय देवराज जी के टाइम में नारनौद हल्का में लोकदल हुआ करती, जैसे सभी साथियों में जोश था, पदाधिकारी और सब में जोश था, वो गाँव गाँव जाएंगे और वही इंडियन नेशनल लोकदल स्वर्गीय देवराज के टाइम में भी वो फिर से खड़ी। पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश, राष्ट्रीय और जिला अध्यक्ष लेवल तक सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब उससे अगली कड़ी में हल्कों की
कार्यकारिणी के गठन का काम पार्टी द्वारा शुरू किया गया है। आज नारंग हल्के के संगठन की घोषणा की गई है। आपके सामने सब साथियों को जिम्मेवारी देने का काम किया गया है। आज पार्टी के संगठन के प्रति, भाई अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों में असीम उत्साह है और पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, कर्मचारी सब एक टक निगाहों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर देख रहे हैं। और खबर सिरसा से, जहां महिला थाना प्रभारी को एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि महिला थाना प्रभारी घनश्याम देवी के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही और अनियमितता बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए। दरअसल ऐलानाबाद की एक महिला ने सिरसा में महिला थाना में दुष्कर्म की शिकायत दी थी। आरोप है कि महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अब आरोपियों से 20 लाख में राजीनामा करने की बात महिला थाना प्रभारी घनश्याम देवी की तरफ से की गई थी। पलवल में बदमाशों का माहौल इस वक्त कदर बिगड़ चुका है कि बदमाश कहीं भी बीच बाजार हमला करने से नहीं हिचकिचाते हैं और ऐसा ही एक मामला पलवल की पौष माने जाने वाली न्यू कॉलोनी से सामने आया है। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता के निवास से चंद कदमों की दूरी पर एक युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित युवक ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि वह रात करीब 9:30 बजे घर के पास बाजार में एक दुकान से दूध का पैकेट लेने आया था और बाहर खड़े कुछ लोगों ने उसे सिगरेट दिलवाने को और शराब के पैसे देने को कहा। जब उसने मना किया तो वो हमला करने पर उतारू हो गए। पीड़ित ने बताया कि वो जैसे ही उनसे बचकर जाने लगे तो उन्होंने उसी पर हमला कर दिया। तो पलवल की देखिए तस्वीर दिखा रहे पौष कोयले में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सिगरेट शराब के मांगे थे पैसे, मना करने पर की मारपीट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो वारदात है वो कैद हो गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि पौष कॉलोनी की ये तस्वीरें दिखा रहे जहां दबंगों की गुंडागर्दी है वो इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है गुंडागर्दी पे उतारू होते हुए नजर आ रहे। मना करने के बाद भी देखिए मारपीट की गई और ऐसे में ये तस्वीरें अब कैद हो चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। सिगरेट शराब के मांगे थे पैसे, मना किया गया, उसके बाद से देखिए किस तरह से गुंडागर्दी की गई, किस तरह से बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए बहुत कुछ बयां कर रही है। पौष कॉलोनी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिगरेट शराब के पैसे मांगे थे और जब पैसे नहीं दिए गए, जब पैसे देने से मना कर दिया गया तो फिर मारपीट पर उतारू हो गए और उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ एक दूसरे पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें यहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और इसी के साथ साथ अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और यमुनानगर में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में कॉटन की पट्टी छोड़ देने से उसकी हालत बिगड़ गई। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जानकारी दी और इसी के साथ जिम्मेदार डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीबीपुर निवासी एक शख्स ने बताया है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी के लिए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई गई थी, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान कॉटन की पट्टी छूट गई, जिसकी वजह से महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मिला 13 मार्च को मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था। पहले तो डॉक्टर बोलते रहे कि सभी नॉर्मल होएगा, सारी रिपोर्ट ठीक थी, कभी भी ब्लड की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। लेकिन रात को आके बोलने लगे कि हमने ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने जल्दबाजी में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके डॉक्टर अनूप गोयल है जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डिप्टी सीएमओ है, उनकी वाइफ है डॉक्टर सोना गोयल, दोनों ने ऑपरेशन किया और बहुत सब फैमिली वाले खुशहाल थे। बेटा पास हुआ तो डॉक्टर अनूप गोयल ने आके अंकल से बोला कि
खान साहब को तो हुआ है, आप 8 दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल आए, टांके कट के बिल्कुल ठीक था सारा मामला। उसके बाद टांकों में पस पड़ी, पस पड़ने के बाद हम हॉस्पिटल गए दोबारा, तो मैम ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। हम डॉक्टर प्रदीप के पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। उन्होंने हमको बाहर भेज दिया अंदर से कि आप बाहर बैठो, मैं मैम से बात करता हूँ। उन्होंने कॉल पे बात करी, मैम को बोला कि ऐसे ऐसे आपके पेशेंट को दिक्कत है कि अंदर कुछ रह गया है। हमें इस बात का पता नहीं था। मैम ने बोला कि आप रिपोर्ट नॉर्मल दो। उन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल दी, तो हम दोबारा वहां पे गए। उन्होंने बोला कि इसमें अंदर थोड़ी सी पस है, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन ये दोबारा खोलना पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उसकी जो फिल्म है उसमें सब, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल दी। डॉक्टर निखिल मैका ने मारे जाने से पहले उनको कॉल कर दी थी कि ऐसे ऐसे सीरियस है मैटर, तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसमें 95% चांस ये भी है कि जो इसकी आंत है वो काट के पेट पे लगानी पड़ेगी और एक अलग से स्टमक बनाना पड़ेगा। और खबर सिरसा से, जहां पर पुलिस अधीक्षक सिरसा के निर्देशानुसार जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की सीआईए एलानाबाद पुलिस टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब 3 लाख रुपए की 30 ग्राम 2 मिलीग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सीआईए एलानाबाद पुलिस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान प्रदीप कुमार उर्फ बिंदुपुत्र कृष्ण कुमार निवासी सदलपुर जिला एसआर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि सीआईए एलानाबाद की एक पुलिस टीम गश्त के दौरान कंगनपुर रोड कीर्तिनगर सिरसा क्षेत्र में मौजूद थी। और 6 जून को मुख्यमंत्री के आगमन पर एक और जहां पर उनके आने वाले हर रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पलवल के अन्य इलाके में जलभराव गंदगी से इस कदर अटे पड़े हैं कि क्षेत्र की जनता त्राही त्राही करती हुई दिखाई दे रही है और पिछले चुनाव में अपनी भूल का एहसास करते हुए दिखाई दे रही है। अलीगढ़ रोड पर जलभराव इस कदर विकराल मुसीबत बन चुका है कि वहां से निकलने वाले राहगीर आसपास के दुकानदार बेहद दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी दुकानदार बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन से उम्मीद की किरण ही तोड़ बैठे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से जलभराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। मामूली बारिश के साथ ही यहां पानी इस कदर भर जाता है कि दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो जाती है और वाहन चालकों के यहां से निकलने पर वाहन खराब हो जाते हैं। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन से अपील की है। कई साल पुरानी परेशानी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, आज तक ये रोड को कहीं पे समाधान ना हुआ। इतना बुरा हाल है जो पूरे पलवल को नरक है रोड है और सब आके चले जाए, हम करेंगे, कोई आज तक कहीं ना कोई इलाज ना करो रोड को, कहीं ने भी सब वो दिखा जाएंगे हम इतने बड़े हुए हैं, जो करेंगे वो करेंगे, कई बात तक पानी में निकालना हुआ है। परेशान सब देखते रहे, 50-100 आदमी रोज गिरा हमें और रोज कहीं हाथ में लगे, कहीं पाम में लगे, कहीं बालक गिरो, कहीं बड़ो गिरो, कोई पानी में गिरो, कोई कचहरो, कोई 1% भी कहेगा कोई सुधार नहीं, कोई सुझाव नहीं और कोई काम करके राजी नहीं, चाहे कोई नगर पालिका को हो, चाहे बिना नगर पालिका को हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई कहीं पर सुधार ना हो जाए। ये नाले की खराबी है, पानी को कोई रास्ता ना निकाल ही ना है। कब से है ये तो घने दिन से कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला ना। मंत्री जी हमारे यहाँ से बन चुके हैं, मंत्री जी सबसे पहले यही करेंगे सड़कें बनाएंगे, पानी का समाधान करेंगे, अब तक कुछ ना करो। इस प्रकार की परेशानियां देखने को आती है आजकल। यातायात की परेशानी आवे, व्हीकल की परेशानी आवे, पैदल आदमी आने जाने की परेशानी आवे, सब परेशानी सीएम आ रहे एक तरफ पूरी सड़कें बनने पर बने और इस रोड को
ये कहेंगे कि ये रोड बन गया, यही व्यवस्था ठीक है क्या? पागल का काम रखता हो जब पानी भरा पड़ा कई दिन। कब से भरा पड़ा है? 15-20 दिन हो गए। कोई सुनाई हो रही है नहीं हो रही? ना कोई शिकायत। ऐसे कैसे फिर काम चला रहे हो? आगे धंधो पानी सब बंद हुआ, परेशान है। कहीं शिकायत की है? शिकायत कल परसों आई थी, यहाँ पे करवाए हमने, साफ करवा के टाइम करते जाते। कौन आए? ये कहिए बंदी के आए करके चले गए। फिर आप बंद खाली करो, शाम को बंद हो जाता है, सुबह जाते जाती है पूरी पे। पूरा माहौल खराब है, गली में परेशान है, रोड पे कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, परेशान है, क्या करें? तसल्ला कंप्लेंट कर ली, रिपोर्ट करा ली है, कोई ध्यान न दे रहा हो काई पे भी। परेशानी क्या भाई, इससे देखो अपने मतलब स्कूटी वालों को, लेडीज वालों रास्ता बंद हो जाए, बंद हो जाए, लेडीज गिर जाए, गड्ढे इतने कल्टरी वालों, उसको नुकसान है वो काफी। और रतिया में आखिरकार बुधवार आज नगर पालिका प्रधान व पार्षदों की 7वीं बार हुई बजट बैठक में नगर पालिका का 27 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट पास हुआ। बुधवार को हुई बजट बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका प्रधान प्रीति खन्ना ने की। बैठक में नगर पालिका उप प्रधान जोगिंदर नंदा व 7 अन्य पार्षद पहुंचे, जिन्होंने बजट प्रस्ताव का समर्थन और कोरम पूरा होने पर नगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने नगर पालिका के 23 करोड़ 88 लाख रुपए के बजट पास होने की घोषणा की है। वही बजट का विरोध कर रहे अन्य 9 पार्षद बजट बैठक में नहीं पहुंचे और उन्होंने नगर पालिका कार्यालय के प्रांगण में पहुंचकर बजट बैठक का विरोध करते हुए कहा कि जब तक उन्हें पिछले बजट का लेखा जोखा नहीं दिया जाता तथा पिछले 3 सालों में लगाए गए टेंडरों का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, तब तक वे नगर पालिका बैठक में भाग नहीं लेंगे। आज का जो ये बैठक थी बजट को लेकर, क्या रहा इसमें? इस तरह पहले तो मैं शहरवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे जो एमसी भाई हैं जिन्होंने आज बजट पास करवाया है। और पहले 6 मीटिंगें कैंसिल हो गई थी, अब 7वीं मीटिंग में हमारा बजट पास हुआ है और आज हमारे पास 28 से 29 करोड़ हम शहर के लिए और जो बाकी छोटे मोटे कामों के लिए 8-9 को छोटे कामों के लिए है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर राजस्नेही सरोवर नजदीक पंजाबी धर्मशाला में महिला मोर्चे की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला शिरकत की। इस दौरान सुनैना चौटाला का इन्होंने नेत्री तनुजा और महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी की राज में महिला उत्पीड़न के मामले में बढ़े हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बहन बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरी वेस्ट सरकार को जहां तक आपने सवाल किया कुरुक्षेत्र आने का, तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग महिलाओं को एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करने आए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमेशा ये चलन रहा है कि हम जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त करते हैं या जब भी कोई टिकट वितरण होता है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सलाह जरूर लेते हैं। उसी सिलसिले में पहले हमने जिला वाइज महिला कैडर को सजग किया और अब हम हल्के के लिए महिलाओं के नाम लेने उनसे सलाह करने आए। वही साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने सुना और उसके ऊपर भी हम जरूर कुरुक्षेत्र पुलिस ने किरबाच गांव में झगड़े के दौरान गंभीर चोट से हुई मरम्मत हत्या मामले के नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी थाना क्यू के प्रभारी निरीक्षक ने दिया है। जानकारी के अनुसार वहां पहुंचे बच्चे के पिता की दूसरे पक्ष के द्वारा सिर पर लोहे की रॉड मारकर निर्मम हत्या कर दी गई।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। उनतीस तारीख को गांव गिरमज में जो झगड़ा हुआ था उसमें राम रतन की मौत हो गई थी झगड़े में। इसमें जो मुकदमा दर्ज है उसमें 3 आरोपी जो है बाय नेम उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें सबसे पहले मेन एक जो है मोहित है, तो किरमज का रहने वाला है। इसके अलावा आर्यन है लड़का है और एक राम कुमार उपकाड़ा है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और मोहित को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बाकी जो बचे आरोपी हैं उनको भी टीम में लगे हुए जल्द गिरफ्तार किया गया। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेवात के 9 गांवों के किसानों की अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए जायज मुआवजे को लेकर जारी आंदोलन के समर्थन में स्थानीय सब डिवीजन कार्यालय तो शाम पर प्रदर्शन किया और एसडीएम की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संगठन ने जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी और जिला सचिव एडवोकेट बसीराम ने बताया है कि मेवात के 9 गांवों की कृषि जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था और इसी के साथ साथ सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 71 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार के बाद में अपने वादे से मुकर गई और किसानों ने धोखाधड़ी साजिश के तहत अंगूठा हस्ताक्षर करवाकर 46 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय कर दिया। किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उसका मुआवजा राशि अब तक नहीं दिया है, जबकि इन्होंने 71 लाख रुपए देने की जो बात थी और वो इन्होंने मतलब 25 लाख कम जैसे मुआवजा दिया है। तो इसके बारे में जब किसानों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो इसके लिए हमें किसानों के साथ अन्याय न करने, अत्याचार न करने और उनका उचित मुआवजा देने के लिए इसलिए आज एसडीएम साहब को और खबर भिवानी से है, जहां आजाद नगर क्षेत्र में 3 साल से गंदा पानी पीने के लिए क्षेत्रवासी मजबूर हैं। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न कॉलोनियों के लोग बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पिछले 3 साल से गंदे पानी की सप्लाई और कई महीनों से सप्लाई न होने पर जो है अधिकारियों से मिले और अपना रोष जाहिर किया। वहीं सांसद धर्मवीर ने पब्लिक हेल्थ अधिकारियों पर लापरवाही करने का जिम्मा फोड़ दिया है और ऐसे में कहीं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों संग बैठक करने की बात कही है, जिसके बाद एक्सीएम सूर्यकांत ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। और हम पिछले 2005 से बैंक कॉलोनी में रह रहे हैं, तब से और अब तक हम देख रहे हैं कि वहां पानी की इतनी बुरी समस्या है और हर बार गर्मी में और सर्दी में दोनों टाइम हमारे पानी नहीं आता है। और 20 बार प्रशासन को बोल दिया, एमपी साहब के पास भी जाए, एमएलए साहब के पास भी जाए, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। देखिए ये सही बात है, तो नहर का पानी भी आ गया, वाटर टैंक भी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं जो स्टाफ है इस पब्लिक हेल्थ का इंजीनियरिंग वो कहीं न कहीं गफलत कर रहा है। ये जानबूझ के कर रहा है या कैसे मुझे तो नहीं पता। मैंने भी कोई मीटिंग बुला के कहा था कि जहां पानी 7-7 दिन नहीं आता, क्या हम बगैर पानी के 7 दिन रह सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पर एक बैंक कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, पानी कम है, तो इनकी समस्या है। आजाद नगर कॉलोनी में कह रहे गर्मियों के टाइम हमें पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जिसके लिए उनका पॉसिबल वे उनकी साइट पर जाकर हम करेंगे, ठीक है। हमारे जो कर्मचारी हैं जो हमारे साथ लगे हैं वो भी इस बारे में बताएंगे और कुछ इनकी लाइन लगनी है हम वो भी लगवाएंगे ताकि इनको पानी मिल सके। सर उनका कहना है कि बार बार जो है आपके संज्ञान में मामला ना बार बार नहीं है, ये अभी नया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमारी एमपी साहब से मीटिंग थी जब ये मामला आया था, जिसके लिए हमने सर जैसा 2.5-3 साल से हमारे गंदा पानी आ रहा है। हमने पहले भी कंप्लेंट की थी, ये आके कट मार के चेक किया था तो उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अब फिर जैसे सीवर का लेवल नीचे हो जाता है तो पानी आता है साफ, और 15-20 दिन लगता है, उसके बाद फिर ये दिक्कतें आने लगती है। अब बिल्कुल सीवर का पानी आ रहा है, हम साथ भी ले रहे हैं, बोतल है यहाँ पर, ठीक है ना, वो आपको दिखाई भी थी।
क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया सर, इन्होंने दीपक जी को बोला है, दीपक शर्मा जी को। वे कल सुबह आएंगे, पानी सप्लाई 7 बजे आता है, 7 से 7:45 तक आता है। वो आके अपने कॉलोनी से बोल रही हूँ। 3 महीने में तो पूरी सर्दी में पानी नहीं मिलता, तो गर्मी में क्या पानी मिलेगा? और इतने परेशान हो रहे हैं कि जी बस पूछो ही मत। कम से कम हमारा पानी का समाधान होना चाहिए। एक्शन के पास आते हैं, जेई के पास आते हैं, टैंकर डलवा देंगे, हमारा फोन भी नहीं उठाते वो। ये बात है जी। तो हमारा पानी अब कितने समय से पानी नहीं आ रहा आपके घरों में? पानी जी हमारा तो पूछो नहीं, 3 महीने का बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन वैसे पानी की कमी तो हमारा बहुत दिनों से हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या